Hey guys, I hope you are doing fine. तो आज हम करेंगे named reactions of organic chemistry. So in this particular video, I will try to cover most of the important named reactions. So start करते हैं. First reaction is Woods reaction. Woods reaction में basically reagent क्या होता है? Sodium triether. और आपके पास किस तरह से reaction होता है is that कि आपके पास दो alkyl halide हैं, right? And in the presence of sodium and dry ether आपके पास फॉर्म हो जाएगा एक तरह से डाइएल्काइल या फिर आर आर बेसिकली व्हाट डज आर आर मींस दो एल्काइल एल्काइल मिला के एल्केन बना देंगे. सो आर आर इज बेसिकली एन एल्केन. अब इस रिएक्शन की एक लिमिटेशन है कि ये बस सिमेट्रिकल एल्केन्स बना सकता है. ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड करती हैं. तो आपको पता है फ्री रेडिकल कभी भी यू नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होती. जब कार्बोकेटाइन बनता है तब हम कहते हैं कि वी कैन रीअरेंज इट टू अ मोर स्टेबल प्रोडक्ट. ठीक है, तो ये थी हमारी वुड्स रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन. सेकंड इज फिटिग रिएक्शन. आई एम गोइंग अ लिटिल फास्ट क्योंकि आई होप आपको ये सब आता है एंड दिस इज जस्ट अ रिवीजन वीडियो. ठीक है, फिटिक फिटिक रिएक्शन में क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे हमने क्या लिया था, हमने लिया था एल्काइल. ठीक है, एल्काइल हेलाइड लिया था. एंड इन द फिटिक रिएक्शन वी विल टेक एराइल हेलाइड. ठीक है, एक्स स्टैंड्स फॉर हेलाइड, क्लोराइड, आयोडाइड, फ्लोराइड. ठीक है, reagent remains the same as the Woods reaction, that is sodium or dry ether. ठीक है, सोडियम और followed by dry ether या सोडियम in the not followed by sodium in dry ether. ठीक है, तो इससे आपका बनेगा बेसिकली दो AR, AR दैट इज दो एराइल अगर मिल जाए तो वो क्या बन जाएगा. ठीक है, इस तरह से बन जाएगा. फिर है वुड्स रिएक्शन. तो वुड्स से आपको समझ आ रहा है कि वुड्स वाली चीज कहीं ना कहीं एल्काइल को रिप्रेजेंट कर रही है, फिटिक वाली एराइल को रिप्रेजेंट कर रही है. तो बेसिकली वुड्स फिटिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वुड्स एंड फिटिक रिएक्शन. तो आपने ARX लिया, सॉरी RX लिया और ARX लिया. तो इसमें क्या होगा आपके पास AR और X एराइल और जो आपका एल्काइल है वो कंबाइन करके इस तरह का एक प्रोडक्ट बना देंगे RAR. ठीक है, और ये तीनों ही रिएक्शन आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जा रही है, तो इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगी. जो पहला प्रोडक्ट आपका बन रहा है वही आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा. देन वी हैव द फ्रैंकलैंड रिएक्शन. इसमें क्या रिएजेंट होता है, जिंक ड्राई ईथर, बेसिकली एक मेटल और ड्राई ईथर. तो क्या होता है कि फ्रैंकलैंड रिएजेंट बनता है. ठीक है, जो आपका रिएजेंट है, आपका जो बेसिकली रिएक्टेंट है, जब रिएक्टेंट हमारा जिंक ड्राई ईथर के साथ कंबाइन करता है तो बीच में एक हमारा कंपाउंड बनता है, दैट इज नोन एज फ्रैंकलैंड रिएजेंट. अब फ्रैंकलैंड रिएजेंट बेसिकली आगे रिएक्शंस करके आपका फाइनल प्रोडक्ट बनाता है. ठीक है, जैसे हमारा ये देखो, फ्रैंकलैंड रिएजेंट बेसिकली आपका R2ZN होता है. ठीक है, R2ZN कैसे बना, एक एग्जाम्पल से ही देखते हैं इसको. देखो, जैसे आपके पास था एक एल्काइल हेलाइड और आपने उसमें जिंक ट्राईथर डाला. ठीक है, जिंक ट्राईथर डाला तो ये बेसिकली R है, दिस इज X, तो दिस इज RX. RX जब जिंक के साथ कंबाइन करेगा ट्राईथर की प्रेजेंस में तो ये एक कंपाउंड बनाएगा. इसके लिए यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट दिखा दिया, इस तरह से होगा. देखो, ये वाला जो होगा ना, ये बेसिकली एल्काइल हेलाइड और जिंक ने जब रिएक्शन किया ड्राईथर की प्रेजेंस में तो आपके पास ये बन गया. ठीक है, एक तरह से R2ZN कह सकते हैं इसको, दिस इज R, सो R2ZN. ठीक है, इसको बोलते हैं हम फ्रैंकलैंड रिएजेंट. इससे बेसिकली इसको बोलते हैं हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड था और मेटल, तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड. ठीक है, और इससे बेसिकली जनरेट होता है आपका ये प्रोडक्ट. ठीक है, CH बेसिकली ये जो R था, R2ZN था, इससे रिलीज हो गया आपका एक कार्बन आयन. अब ये कार्बन आयन RCl पे जाएगा, ये जो है ये इस पे फिर से रिएक्ट करेगा जो हमारा रिएक्टेंट था. और हमारे पास यहाँ पे देखो ये एक क्लोराइड है, तो यहाँ पे स्लाइड पॉजिटिव स्लाइड नेगेटिव. इस कार्बन आयन की टेंडेंसी होगी कि वो स्लाइड ने पॉजिटिव पैक करेगा, पॉजिटिव पे जाएगा.
और Cl नेगेटिव एज अ लीविंग ग्रुप निकल जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट ये बन जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट रिएक्शन है आपका कोरे हाउस सिंथेसिस। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट इज यूज टू मेक सिमेट्रिकल या फिर अनसिमेट्रिकल एल्कीन बनाने के आपके काम आ सकता है। इसमें बेसिकली लिथियम, कॉपर हैलाइड और एराइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड आपका बेसिकली यूज होता है। सबसे पहले जैसे पिछले केस में हमने फ्रैंकलैंड रिएजेंट बनाया था, इस केस में हम गिलमैन रिएजेंट बनाते हैं। गिलमैन रिएजेंट उसी तरह का है, वहां पे R2Zn था, यहाँ पे R2 कॉपर लिथियम CuLi। ठीक है, और ये बेसिकली आपका ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड आगे चल के क्या करता है, आपको कार्बन आयन देता है। वो कार्बन आयन अगर किसी नो RCl एल्काइल हैलाइड पे एक्ट करेगा, तो देखो एल्काइल हैलाइड में आपको पता है स्लाइड पॉजिटिव स्लाइड नेगेटिव चार्ज होता है, तो कार्बन आयन स्लाइड पॉजिटिव पे एक्ट करेगा, क्लोरीन निकल जाएगा एज अ लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो बेसिकली सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों तरह के एल्केन्स यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, यू कैन हैव अ लुक एट दिस। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट इज कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस। कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस में रिएजेंट होता है वाटर। ठीक है, वाटर, और फिर हम उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं, और ये फ्री रेडिकल के थ्रू मैकेनिज्म प्रोसीड होता है। फ्री रेडिकल के थ्रू अगर प्रोसीड हो रहा है तो आपको पता है कि फ्री रेडिकल रीअरेंज नहीं हो सकते। ठीक है, और कार्बोकेटायन जहाँ भी बनेगा वो रीअरेंज हो सकता है। ओके, तो देखो यहाँ पे हमारे पास होता है सॉल्ट्स। ठीक है, वी हैव सोडियम या पोटेशियम का सॉल्ट हो सकता है हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। ठीक है, तो एक तरह से हमने क्या किया, 2RCOONA लिया। ठीक है, उसमें वाटर हाइड्रोलिसिस, तो आपके पास क्या बनेगा, आप इस पार्ट को अलग कर दो, इस पार्ट को अलग कर दो, और इस पार्ट को अलग कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज पे ध्यान दो, तो 2CH3 मिलके क्या बनेंगे, 2CH3 मिलके आपके CH3 बनेंगे, दैट इज एल्केन। ठीक है, CO2 को अलग कर दो, CO2 अलग से निकाल दो, प्लस Na है, वाटर है, तो आप NaOH और हाइड्रोजन यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, तो जितने भी कार्बन वाली चीजें हैं वो एनोड पे चली जाएंगे, जितने भी आगे के बाय प्रोडक्ट्स हैं वो कैथोड पे चले जाएंगे। So let's do now Clemmensen reduction. Clemmensen reduction basically acidic reduction है, क्योंकि जो हमारा reagent है that is acidic in nature। हम HCl लेते हैं, conc HCl, concentrated HCl लेते हैं। तो अगर कोई भी कंपाउंड इस कॉन्फ़िगरेशन का है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड हो, उसमें आप जिंक Hg, ठीक है, Hg इज मरकरी, तो जिंक एमेल्गम भी बोलते हैं, जिंक Hg डालते हो जब इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तभी हम उसको एसिडिक रिडक्शन कह रहे हैं। तो होता क्या है कि हमने कहा रिडक्शन, तो ऐसे सोचो रिडक्शन मतलब ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना, है ना, इन सिंपल वर्ड्स। रिडक्शन इज ऑक्सीजन का रिमूव होना, तो हम इस ऑक्सीजन को डायरेक्टली हटा देंगे। ओके, ऑक्सीजन हटा दी तो हमारे पास यहाँ पे ये बच गया। ठीक है, CH2, और CH2 बेसिकली C लगाओगे और कुछ भी नहीं लगाओगे, तो जब कुछ भी नहीं होता अभी से ना कि H2। ठीक है, ऐसे याद कर लो, और हमारे पास ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन था तो H2O बना दो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं वुल्फ क्रिस्टल रिएक्शन। इट इज बेसिकली अ बेसिक रिडक्शन, तो सेम वही कार्बोनिल कंपाउंड लेना है आपको। सो इसमें आपको लेना है NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो या तो KOH लिखा हो सकता है, ठीक है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर बस OH नेगेटिव भी लिखा हो सकता है, जिससे आपको पता चलेगा कि बेसिक हमारा रिएजेंट है, बेसिक सॉल्यूशन है बेसिकली। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा कि आपने इस वाले कंपाउंड को इसको रिमूव कर दोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, और आपके पास वाटर भी रिमूव हो जाता है, और N2 भी रिमूव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे याद रख लो 2 N थे तो उनसे N2 बन गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2O निकल गया। ठीक है, बेसिकली हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन। एक और रिएक्शन हम बेसिकली, पहले हमने एल्केन प्रिपेयर किया कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू, और अब हम एल्कीन प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो वैसा ही है, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस हुई, इलेक्ट्रोलिसिस, एंड आपने वाटर लिया और इलेक्ट्रोलिसिस हुई।
तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो CH2COONA, बेसिकली वहां पे एक तरह से जो सॉल्ट था, एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन थी, और यहाँ पे दो है। ठीक है, इट इज अ सॉल्ट विद टू कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, डाई कार्बोक्सिलिक सॉल्ट है। ठीक है, तो सोडियम या पोटेशियम किसी का भी सॉल्ट हो सकता है। तो इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन हुई, तो वाटर इलेक्ट्रोलिसिस, तो आपके पास बन जाता है कि आपने, हमने कहा था कि इस चीज को हटाना है एंड इस चीज को हटाना है, और इन तीनों को अलग अलग ट्रीट करना है। तो CH2CH2, अब देखो यहाँ पे ना फ्री रेडिकल के थ्रू जब चीजें होती है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड इस तरह से होता है। ठीक है, तो जब ये दो इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएंगे तो दे विल मेक अ बॉन्ड। ओके, सो दे विल मेक अ बॉन्ड। उसमें क्या था कि एक तरह से इसमें भी ऐसे हुआ था, क्योंकि हम टू मॉलिक्यूल्स ले रहे थे ना, तो एक ये बना था, ये अलग से बना था, तभी वो दोनों कंबाइन करके उससे CH2 बना लिया था। जब हम एल्केन की प्रिपरेशन की बात कर रहे थे, इसके लिए CH3 बना लिया था। ओके, तो इस तरह से आपके पास CO2 वाला काम वैसे ही करो, दो CO2 निकल जाएंगे। Na है, OH, NaOH और H2, तो एनोलर कैथोड पे याद रखना क्या क्या फॉर्म। ठीक है, एंड एक और है हमारे पास, ये आई वांट यू टू हैव अ लुक एट दिस। सिमिलर है बट इसके से हम एल्काइन बना रहे हैं। तो कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस से आप एल्केन भी बना सकते हो, एल्कीन भी बना सकते हो, और एल्काइन भी बना सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। दो तरह की रिएक्शन होती है फ्रीडल क्राफ्ट में, एसाइलेशन एंड एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में आप लेते हो RCl, एसाइलेशन में आप लेते हो RCOCl। ठीक है, तो RCl प्लस एनहाइड्रोस Cl3, इससे क्या होता है बेसिकली, एल्यूमिनियम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, वहां से हमारे पास ये इस तरह का प्रोडक्ट होता है, ये यहाँ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा देख रहे हैं क्योंकि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो AlCl4 नेगेटिव इस तरह का प्रोडक्ट बन जाता है, और R पॉजिटिव बन जाता है। तो R पॉजिटिव बन गया मतलब एक कार्बोकेटायन बन गया। तो कार्बोकेटायन जब भी बनता है उसका रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो आप रीअरेंजमेंट करा दोगे। ठीक है, और एसाइलेशन में क्या है, एसाइलेशन में ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। अब क्या ये कार्बोकेटायन है? दिस इज नॉट अ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन sp2 होता है ना, दिस इज sp3। तो ये कार्बोकेटायन नहीं है, इसलिए इसको रीअरेंज नहीं कर सकते। तो देखते हैं क्या होता है बेसिकली। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास बेंजीन है, बेंजीन और ये वाला आपके पास कंपाउंड है, एक तरह से RX है। तो RX जब भी इसके साथ रिएक्ट करेगा आपके पास R पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, अब R पॉजिटिव बना है तो ये रीअरेंज हो सकता है। कैन इट रीअरेंज टू अ बेटर कॉन्फ़िगरेशन, मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन? डेफिनेटली। ठीक है, तो यहाँ से एक हाइड्राइड शिफ्ट होगा, हाइड्राइड शिफ्ट के बाद ये बन जाएगा। अब ये बेसिकली बेंजीन जाके इस पे रिएक्ट करेगा, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, इस तरह का होता है बेंजीन। इस तरह से करेगा और ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। क्राफ्ट रिएक्शन के और वेरिएशंस भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये प्रोडक्ट है, सॉरी, आपके पास एक RX ये है और आपके पास दूसरा R-X ये है, एनहाइड्रोस Cl3। तो इसमें देखो, जब भी आप यहाँ पे स्लाइड पॉजिटिव स्लाइड नेगेटिव बनाओगे, यहाँ पे नहीं बनाओगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव इज वेरी मच अनस्टेबल। ठीक है, आपने GOC में पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं तो आप बस याद रखो कि जो एल्काइल वाला एल्काइल हैलाइड होता है उसका आपको कार्बोकेटाइन बनाना है। ठीक है, इसका कार्बोकेटाइन बना लोगे और ये आप कर दोगे, है ना, अटैक करा दोगे, बेंजीन उस पे रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब इसमें ये याद रखना कि जो आपके पास ग्रुप अटैच है बेंजीन पे वो कैसा है। ठीक है, तो किस तरह का ग्रुप है उस पर डिपेंड करेगा कि वो ऑर्थो पैरा पे जाएगा जो ग्रुप है, या फिर किस पे जाएगा, आपका मेटा पोजीशन पे जाएगा। तो ये सब उसी की वेरिएशंस है। जैसे ओ, अगर आप ये वाला एग्जांपल देखोगे, तो ओ डोनेट करता है, तो आप देख सकते हो है ना कि वो ऑर्थो पैरा है या मेटा डायरेक्टिंग है। तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। नाउ लेट्स डू फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में आपका रिएजेंट होता है सोडियम आयोडाइड और SOT एसीटोन। और आपका किस तरह से होता है कि RCl या फिर RBr, सोडियम आयोडाइड
आयोडाइड और एसीटोन की प्रेजेंस में आपका एसीटोन एक सॉल्वेंट है, आपका आर बन जाता है। ठीक है, तो एक तरह से हेलाइड चेंज हो गया, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हेलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। इसी तरह का एक और हेलाइड एक्सचेंज रिएक्शन होता है स्वार्ट्ज रिएक्शन, जिसपे आप क्या कर सकते हो, आर एफ बना लेते हो। फिंकलस्टीन से कभी भी आपका आर एफ नहीं बनता, एल्काइल फ्लोराइड नहीं बनता, स्वार्ट्ज रिएक्शन से बनता है। ठीक है, तो स्वार्ट्ज रिएक्शन का रिएजेंट में आप कुछ भी ले सकते हो, AgF, Hg2, F2, SbF3, कॉपर F2। तो इससे बेसिकली आपको पता चलेगा कि हम क्लोराइड ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो RCl या RBr जो आपका रिएक्टेंट है, उसमें जब आप ये वाले रिएजेंट डालोगे, इनमें से बेसिकली कुछ भी, नॉट ऑल, कुछ भी डालोगे तो आपका बनेगा RF। दीज आर द टू हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शंस। ठीक है, एक होता है डाल्टन्स रिएक्शन विच इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू फॉर्म RCl। ठीक है, एल्काइल हैलाइड बनाने का एक अच्छा मेथड होता है। क्यों होता है ये भी देखेंगे। तो इसमें बेसिकली आप अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाते हो, SOCl2 आपका रिएजेंट होता है, तो ROH प्लस SOCl2 बनाता है RCl प्लस दीज टू प्रोडक्ट। अब ये रिएक्शन अच्छा इसलिए क्योंकि जो मेन प्रोडक्ट आपको RCl चाहिए था, उसके अलावा जो दो प्रोडक्ट हैं SO2 और HCl, दीज आर गैसेस। गैसेस है तो जो आपका रिएक्शन मिक्सचर है उसको एस्केप कर जाएंगे। तो आपको पता है इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे ये वाली चीजें, आपके रिएक्टेंट कम होता जाएगा, तो योर रिएक्शन वुड बी प्रोसीडेड मोर टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड। तो ये रिएक्शन जल्दी जल्दी या अच्छी यील्ड में RCl बनाएगा। ओके, नाउ वी विल सी दिस। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेट ऑफ रिएक्शन होता है डाइजोनियम सॉल्ट्स का। तो ये होता है हमारा डाइजोनियम सॉल्ट, इस तरह का है ना, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो जब ये रिएक्ट करता है C2H5OH, इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है, तो आपका बनता है बेंजीन। ठीक है, H3PO2 प्लस H2 के साथ रिएक्ट करके, बेसिकली इन दोनों के साथ रिएक्ट करके बेंजीन बनता है। अब एक सेट ऑफ रिएक्शन होता है सैंडमेयर रिएक्शन, जो डाइजोनियम सॉल्ट्स ही देते हैं। उसमें बेसिकली आप क्या कर रहे हो, एक आप बेंजीन के ऊपर, ठीक है, आपको डाइजोनियम सॉल्ट था तो उसमें N2Cl था, आप उसको हटा के आप कोई अपना X ऐड करो, हेलाइड ऐड करो, तो Cu2Cl2HCl हीट, तो आपके पास बन जाता है इस तरह से। ठीक है, कि नाइट्रोजन अलग से निकल जाएगा, यहाँ पे H था, H और आपका जो ये वाला Cl था, ये HCl रिलीज हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ब्रोमीन के साथ कर सकते हो, सिमिलरली साइनाइड के साथ कर सकते हो। तो इन तीनों रिएक्शंस को बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, एक होता है कि अगर आप देखो इस मेथड से आपने क्लोराइड और ब्रोमाइड ऐड किया, ठीक है, क्लोरीन और ब्रोमीन ऐड किया, फ्लोराइड के लिए अलग से रिएक्शन होगा। जैसे फिंकलस्टीन किया था तो क्लोराइड और ब्रोमाइड के लिए किया था, फ्लोरीन के लिए अलग रिएक्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें आप करते हो बाल्ड-शीमन रिएक्शन, जिसमें आपका रिएजेंट होता है NaBF4 विद हीट। इसको क्या बोलते हो, सोडियम टेट्रा फ्लोरोबोरेट। तो आपके पास ये प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, बाल्ड-शीमन रिएक्शन। ठीक है, अगर आप सिंपली हीट हाइड्रोलिसिस करोगे इसमें, तो क्या बनेगा आपका फिनॉल। ठीक है, एक गैटरमैन रिएक्शन इज इम्पोर्टेंट, इसमें आप क्या करते हो, कॉपर HCl हीट, तो ये बन गया। तो एक बार सैंडमेयर फिर से देखते हैं, देखो किस तरह से होता है सैंडमेयर रिएक्शन में। आपके पास सबसे पहले हमने कहा था कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स ही दे सकते हैं। तो अगर आपके पास एनिलीन है तो सबसे पहले आप उसको कन्वर्ट करोगे डाइजोनियम सॉल्ट में। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, NaNO2 प्लस HX लोगे, और ये आपके पास, ये टेम्परेचर इंपॉर्टेंट होता है कि कूल टेम्परेचर में ये रिएक्शन टेक प्लेस है ना। तो इस तरह से आपके पास ये N2 पॉजिटिव Z नेगेटिव बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। तो ये ना मतलब इसकी टेंडेंसी होती है कि नाइट्रोजन बहुत रिएक्टिव है। बेसिकली क्यों रिएक्टिव है, क्योंकि रिएक्शन के बीच में N2 को मौका मिल जाता है कि वो N2 एस्केप कर जाए, तो N2 गैस है, एंट्रोपी बढ़ेगी, है ना। तो इसलिए इसके रिएक्शंस थोड़े फेवरेबल होते हैं। अब एक रिएक्शन है हमारे पास रीमन टीमन रिएक्शन, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन आता ही है।
ठीक है। तो ये रिएक्शन फिनॉल देता है, आपके पास होता है CHCl3। ये बेसिकली इस तरह का होता है ना। आप एक्वस NaOH लेते हो जो कि एक बेस है। और देखो इससे ना आपको पता चल रहा है, इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देखते हैं कि क्या हो रहा है। कि इतने सारे क्लोराइड हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोराइड इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचता है, तो कार्बन पे ना बहुत स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और H नेगेटिव था। ठीक है। तो बेसिकली इनके अब रिएक्शंस होते हैं। ठीक है। तो क्या होता है कि H हाइड्राइड निकल जाता है और आपके पास CCl3 पॉजिटिव बच जाता है। ठीक है। अब CCl3 पॉजिटिव बेंजीन पे एक्ट करता है, बेंजीन पे एक्ट करेगा, और इस तरह का प्रोडक्ट बनता है। एक हाइड्रोजन निकल जाता है, एक क्लोराइड निकल जाता है। ये इंटरमीडिएट याद रखना। ठीक है। देयर हैज बीन टाइम्स जब इंटरमीडिएट भी पूछा गया है एग्जाम में। तो इस तरह का आपका इंटरमीडिएट बनेगा। फिर एक हाइड्रोजन ऐड होगा। ओके। और ये आपका सैलिसल्डिहाइड बनेगा। प्रोडक्ट भी पूछ सकता है, इंटरमीडिएट भी पूछ सकता है, और फिनोल का रिएक्शन होता है, ये याद रखो। ओके, सो नाउ लेट्स डू विलियमसन ईथर सिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप बेसिकली क्या करते हो, एल्काइल हैलाइड लिया आपने, एल्काइल हैलाइड और RO नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है। तो आपके पास बन जाता है ईथर, और जो बाय प्रोडक्ट होता है आपको पता है ROR बन के, और बाय प्रोडक्ट होता है आपका NaX। इस तरह से। ठीक है। अब इस पे बेसिकली क्या हो रहा है, ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, ये याद रखो। SN2 में क्या होता है, आपका बैक साइड अटैक होता है। ठीक है। तो बैक साइड अटैक होगा तो RO नेगेटिव जो है, ठीक है, इट इज बेसिकली एन आयनिक स्पीशीज। तो RO नेगेटिव R पॉजिटिव पे एक्ट करता है, मतलब RX पे आपको पता है ना, जो हमारा X है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा, और उसके साथ जो R है उस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा इस कार्बन पे। ठीक है। तो ये अटैक होता है, और X नेगेटिव प्लीज एज अ लिविंग ग्रुप। ठीक है। पर अब इसमें ना आपको ये देखना है कि अगर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है तो ये रिएक्शन हो जाएगा। अगर सेकेंडरी या टर्शियरी हैलाइड है तो बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं होता, जिसकी वजह से आपका एलिमिनेशन फेवर होता है और एल्कीन बनता है। ये पॉइंट याद रखो। ठीक है। एल्काइल हेल और ये बात भी याद रखो कि एल्काइल हैलाइड की बात कर रही हूँ मैं, सेकेंडरी और टर्शियरी। ये वाला जो आ रहा है इट कुड बी, ये हो सकता है सेकेंडरी या टर्शियरी। तो ये रिएक्शन एक बार देखो कैसे हो रहा है। ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर कार्बोकेटायन बना, तो ये कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा स्टेबल है एक तो। ठीक है। इसकी अटैक के लिए उतना फिजिबल नहीं है। स्टेबल भी है और हिंड्रेंस भी है। बेसिकली हिंड्रेंस वाला फैक्टर मैटर्स मोर। एलिमिनेशन फेवर हो जाती है और एल्कीन बच जाता है।